हो तो एक बारी फिर से मुझे व्यूज़ की कमी हो गई, तो मैंने इस बारी जो है तड़कता भड़कता टॉपिक निकाला है, वो है एम्बे। तो आओ यार, आज एम्बे से जो है थोड़े से व्यूज़ चुराते हैं। एम्बे की बात करते हैं। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर जो है वो सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी है इस वक्त एम्बे। अगर हम लोग जो है सिर्फ साल 2019 की बात करें तो 8.6 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया था। और अगर हम लोग जो है एम्बे इंडिया की बात करें तो 2025 तक जो है वो 1 बिलियन की कंपनी बनने वाली है। तो मतलब कंपनी के अंदर भैया कुछ तो ऐसा है जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो है इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है एम्बे से डर के बैठे हुए हैं। तो आज देखिए बात करते हैं, थोड़ी सी आपको कहानी बताऊंगा एम्बे की शुरुआत किस तरह से हुई, क्या था इनका प्रोडक्ट, कैसे थे इनके फाउंडर्स। उससे पहले जो एक स्कैम की बात करते हैं। जो स्कैम जो है वो यूरोप के अंदर हुआ था 1920s या 30s के आसपास। एक बार एक दुकानदार था, उसने जो अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि आप मुझे जो है 100 यूरो दो, मैं आपको एक हफ्ते बाद 150 यूरो दूंगा। तो भैया कोई भी आदमी नहीं आया। फिर उसमें से एक आदमी आया, उसने उसको जो है 100 यूरो दिए, उसको एक हफ्ते बाद 150 यूरो मिल गए। तो भैया वो आदमी जो है वो खुश होकर गया लोगों के पास, ओ जी मेरे को 150 यूरो मिल गए, मेरे को 150 यूरो मिल गए, मेरे को 150 यूरो मिल गए। मार्केट के अंदर बात फैल गई कि भैया इस दुकानदार के पास जाओ, 100 का 150 बना के दे रहे हैं जी, 100 का 150 बना के दे रहा है। देखते ही देखते उसके पास में जो है भीड़ लगने लगी, लोग अपने 100 यूरो दें, उससे जो है 150 जो है वो यूरो ले जाएं। ऐसा चलता रहा और काफ़ी ज़्यादा जब उसके पास में लोग हो गए तो एक दिन अब वो आदमी जो है पैसे लेके फरार हो गया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वो 100 का जो है वो 150 कैसे बनाता था। वो कुछ नहीं करता था, बेसिकली वो जो है एक का पैसा पकड़ के दूसरे को देता था, दूसरे का पैसा पकड़ के इसको देता था, और एक हफ्ता इसलिए ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए पैसे को घुमाने में। दिस इज कॉल्ड प्योरली मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो ये जो स्कैम जब यूरोप के अंदर हुआ तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर आ गए कि भैया रिसर्च करते हैं बेसिकली है क्या। तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने जो है इसके ऊपर जो है किताबें छापी। अभी मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ कि एम्बे के फाउंडर्स ने जो है यही चीज़ पढ़ी थी या उन्होंने कुछ और पढ़ा था। दो दोस्त थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था रिच। जय और रिच ये दोनों की जो है वो जोड़ी थी, दोनों जो है वो बचपन से साथ में पढ़े थे और इन्होंने जो है वो साथ में ही जो है वो न्यूट्रलाइट कंपनी भी ज्वाइन करी थी। अभी वहाँ पर क्या होता था, बेसिकली ये दोनों जाते थे न्यूट्रलाइट कंपनी में काम करते थे। तो इनके जो रिलेटिव्स हैं वो इनको बोलते थे कि भैया हमें ना न्यूट्रलाइट का सामान ला के दो, न्यूट्रलाइट का सामान बहुत बढ़िया है। तो ये क्या करते थे, न्यूट्रलाइट का सामान ले आते थे और उनको दे देते थे। इनकी एक तो तनख्वाह बन रही थी, उसके साथ साथ जो है इनकी दूसरी इनकम स्ट्रीम भी जो है वो उससे चालू थी। तो इन दोनों दोस्तों ने सोचा, एक दिन बैठे और इन्होंने अचानक से सोचा कि यार जैसे हम लोगों की न्यूट्रलाइट कंपनी का बॉस है, तो हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट बेच के अपने इनडायरेक्टली अपने बॉस का फायदा करवा रहे हैं। हमारे बॉस को काम भी नहीं करना पड़ता, हमारा बॉस घर पे बैठा रहता है और न्यूट्रलाइट से जो है उसको पैसे भी आ रहे हैं। क्यों ना यार कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जैसे हम लोगों का बॉस जो है वो आज इतनी अमीरियत की ज़िंदगी जीता है, हम लोग भी ऐसी अमीरियत की ज़िंदगी जिए। तो उन्होंने सोचा कि हाँ भैया, सपने दोनों के बड़े थे, सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। दोनों ने सोचा कि भैया हाँ हम लोग जो है वो ये चीज़ करेंगे। इन्होंने ली 1 महीने की छुट्टी अपने ऑफिस से और भैया कहीं दूर वीराने में चले गए और वहाँ पर जाकर जो है अपना बिजनेस प्लान लिखने लगे। अभी बिजनेस प्लान लिखें क्या, अगर इनको न्यूट्रलाइट जैसी कंपनी शुरू करनी है तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। इनके पास में ऐसे रिसोर्सेज थे नहीं। इन्होंने जो है दिमाग लगाया और फाइनली जो है इनके पास में जो है वो आइडिया आया जिसने जो है मॉडर्न एमएलएम इंडस्ट्री को बनाया। अभी बेसिकली वो आइडिया क्या था कि जिस तरह से जो है कोई कंपनी होती है जिसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उसका होलसेल नेटवर्क होता है, उसी तरह का नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा, परंतु एक होलसेलर जो है वो एक इंडिविजुअल होगा। अभी जो है मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एप्पल कंपनी, एप्पल इंडिया को पकड़ते हैं, इसके आगे जो है 2 उनके हेड ऑफिस हैं। एक उनका है एप्पल दिल्ली में, एक उनका है एप्पल मुंबई के अंदर। एप्पल इंडिया से जो है इन दोनों जगह पर जो है प्रोडक्ट जाते हैं। अब ये एप्पल दिल्ली को पकड़ते हैं, एप्पल दिल्ली से जो है 2 जगह प्रोडक्ट जाते हैं। जैसे लेट सपोजिंगली एप्पल चंडीगढ़ में जाते हैं और एप्पल जम्मू में जाते हैं। अभी जो एप्पल जम्मू है, एप्पल जम्मू जो है आगे दुकानदारों को बेचता है प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं एक दुकानदार है ए और एक दुकानदार है बी। अभी इन दोनों के पास में जो है प्रोडक्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं एप्पल ने जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। अभी अगर दुकान जो है जैसे लेट सपोजिंगली एप्पल ए शॉप नंबर ए से अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो जम्मू के हेड ऑफिस को होगा। जम्मू के हेड ऑफिस में जितना प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो दिल्ली वाले हेड ऑफिस को जाएगा। दिल्ली वाले को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो है एप्पल इंडिया को जाएगा। और जितना प्रॉफिट जो है एप्पल इंडिया में हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो एप्पल कैलिफोर्निया में जाएगा। तो बेसिकली एमएलएम जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है ताकि इंसान जो है वो काम करता रहे। आपको जो है 2 साइड्स होती हैं समथिंग, उसके अंदर जो है आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने एक मॉडल बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिवोल्यूशनरी मॉडल क्रिएट हुआ और देखते देखते एम्बे जो है वो इतना बड़ा हो गया। आइए आज आपको जो है 3 स्टेप का फॉर्मूला बताता हूँ कि एम्बे ने जो है इतनी ज़्यादा, इतनी भयंकर, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो कैसे हासिल करी। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
है जी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एमवे ने जो है ये काम जो है 1959 के अंदर शुरू किया था और सबसे पहली कंपनी बनी जिसने ये काम किया। इन लोगों ने जो है अपने बेसमेंट से जो है वो साबुन बनाना शुरू किया था। भैया इनको जब आइडिया है ना, इनके पास में प्रोडक्ट नहीं था, इन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो साबुन बनाएंगे। बेसमेंट में साबुन बनाया और अपने रिलेटिव्स के अंदर जो है वो चीज़ को जो है बेचना शुरू किया। साबुन जो इतना बढ़िया था कि रिलेटिव्स ने खरीदना शुरू किया और इनके मॉडल के अंदर जो है ज्वाइन भी किया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर जो है एमवे ने न्यूट्रलाइट कंपनी को खरीद लिया, जहाँ पर ये दोनों लोग जो है वो काम करते थे। तो पहली चीज़ क्या मिली इनको, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, इनका एक्सपर्टीज था, है जी। बाकी किसी को पता ही नहीं। भैया ये लोग एक तो इन्वेंटर थे, इन्होंने जो है इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया था और बाकी दुनिया को जो है 20 साल लग गए। मेन जो है एमएलएम कंपनी जो आज हम लोग देखते हैं वो 1980s के आसपास आई थी। तो एमवे के पास में जो है सबसे पहली चीज़ क्या थी भैया, एक्सपर्टीज थी कि हम लोगों को पता है कि भैया माल क्या है, हम लोगों को पता है कि भैया बिजनेस प्लान जो है वो किस तरह से काम करेगा, हम लोगों को पता है कि भैया हम लोगों ने जो है किस तरह से प्लान बनाया है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना हो, किस तरह से जो है प्रोडक्ट की सेल करनी है। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एरिया। तो इसके बाद में जो है बाकी कंपनीज को जो है टाइम लगा। और तीसरी चीज़ क्या थी, टीवी एडवर्टीजमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट उस टाइम पे जो है बहुत बड़ा अमेरिकन ब्रांड था। तो जब वो जो है वो एमवे के अंडर आ गया तो एमवे वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है प्राउडली बोल सकते थे कि भैया न्यूट्रलाइट देखो, हमारी कंपनी ने न्यूट्रलाइट खरीद रखा है। तो कहीं ना कहीं एमवे का जो है ट्रस्ट डेवलप होने लग गया। एमवे जो है उस टाइम के ऊपर जो है टीवी ऐड भी दिया करता था। हालांकि 2016 की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में कहा गया था कि कोई भी एमएलएम कंपनी जो है अपनी टीवी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती। इसके दो कारण थे। पहली चीज़, अगर कोई फ्रॉड कंपनी है वो टीवी ऐड करके जो अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो बाकी एफएमसीजी सेक्टर है वो जो है वो ऑलरेडी जो है इनके साथ जो है compete करता रहता है। और अगर जो है एमएलएम कंपनीज जो है वो टीवी के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट करेंगी तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी को जो है वो लॉस होने के जो है वो चांसेस हैं, इनकी जो है मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है रूल निकाला कि एमएलएम कंपनीज जो है वो टीवी में ऐड नहीं दे सकती। हालांकि 2016 से पहले जो एमवे की एड्स आती थी और लोगों के अंदर जो है ट्रस्ट डेवलप किया। और चौथी चीज़ है क्वालिटी। एमवे की भैया क्वालिटी तो जो मर्जी बोलो, ये मैंने पॉइंट जो है सप्लीमेंट्री ऐड किया, परंतु जो मर्जी बोलो भैया एमवे की जो है क्वालिटी तो बढ़िया है। मैंने इनको 2 से 3 प्रोडक्ट यूज़ किए। इनका एक डायनामाइट करके एक परफ्यूम है, वो बहुत बढ़िया भैया, एक बार लगा दो वो 10 घंटे नहीं आपको पता चलेगा। सबसे बेस्ट परफ्यूम मैंने ज़िंदगी का इनका जो है वो आज तक यूज़ किया। इनका साबुन की बात कर लीजिए आप, इनका साबुन देखिए भैया, वो जॉनसन्स का नहीं आता जो बच्चों वाला साबुन, इतना जो है ज़्यादा कोमल जो है इनका साबुन है। उसके बाद में जो इनका आंवला हेयर ऑयल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत प्यारी क्वालिटी। इन 4 कारणों से जो है वो एमवे जो है वो आज इतनी बड़ी बन पाई है।